विश्व की 3 बड़ी समस्याएं इस समय मानी जाती है। पहली समस्या है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की। दूसरी समस्या है हिंसा और आतंकवाद की। तीसरी दुनिया की बड़ी समस्या है वह है असमानता की, अभाव की, गरीबी की। और संयोग से इन तीनों ही समस्याओं का कहीं एक जगह समाधान प्राप्त होता है, वो भगवान महावीर के दर्शन में प्राप्त होता है। आप और हम सभी जानते हैं इस समय पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। अभी भारत से आए हुए लोग इस जैना कन्वेंशन में और इन दिनों में यहाँ के वेदर का बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कल लौटने की डेट जब नजदीक आ रही है तब शिहरन पैदा हो रही है कि फिर से हिंदुस्तान पहुंचेंगे और वहां पर आज भी 45 और 48 डिग्री के बीच में तापमान जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन का छेद बढ़ता जा रहा है। केवल भारत नहीं, पूरा विश्व इस समस्या से चिंतित है। पिछले वर्ष फ्रांस में पेरिस में सम्मेलन हुआ। विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए। वर्षों पूर्व रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। किंतु उसके बावजूद जिस तरह से यह समस्या बढ़ती जा रही है, किंतु बंधुओं और बहनों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, तीर्थंकर महावीर जितने बड़े महान आध्यात्मिक महापुरुष थे, अगर आप गहराई के साथ अध्ययन करें, उससे भी बड़े वो मनोवैज्ञानिक महापुरुष भी थे। जैन कथा साहित्य का प्रसंग आता है ना, मेघ कुमार का। संन्यास लिया और पहली रात में ही जब विचलित हो गया और प्रातःकाल महावीर के पास पहुंचा ये सोच करके कि मैं तो जाकर के ये दंड कमंडल सौंप दूंगा, मेरे बस का ये रोग नहीं है। और उस समय तीर्थंकर महावीर जाति स्मृति का ज्ञान कराते हुए पूर्व भव में ले जाकर के हाथी के भव का, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं ये रेखांकित करना चाहता हूं कि वो मन को पढ़ना जानते थे। जितने बड़े वो आध्यात्मिक पुरुष थे, उससे भी बड़े वो मनोवैज्ञानिक पुरुष थे। और जितने बड़े वो मनोवैज्ञानिक थे, उससे बड़े वैज्ञानिक, इससे बड़ा वैज्ञानिकता की और क्या सिद्ध करने के लिए हमें आवश्यकता रहेगी। उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व सत जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत की प्रस्थापना की थी। उन्होंने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, मैं ज्यादा क्लिष्ट भाषा में सत जीव निकाय को इसलिए नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि नहीं तो यहाँ वालों को थोड़ी दिक्कत होगी कि महाराज जी बहुत क्लिष्ट बोलते हैं। इसलिए सरल हिंदी में उन्होंने ये कहा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सजीव है। हमारी ये धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, किंतु असीम इच्छाओं की, लालसाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। और इसीलिए तीर्थंकर महावीर कहते हैं, इच्छा हु आकाश समान अनंतिया। भगवान महावीर कह रहे हैं, इच्छाएं आकाश के समान असीम है, अनंत है, विशाल है। सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए अगर सुख, शांति और आनंद का जीवन जीना है तो भोग और उपभोग का सीमाकरण करना सीखें।